हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साह MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम RO ARO यूपी पुलिस SI PCS शिक्षक भर्ती एंड अदर ऑल एग्जाम सामान्य विज्ञान या साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम एक नहीं दो तीन बार दोहराएंगे, जिससे जल्दी समझ में आता है और याद हो जाता है। किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा। किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रम से 4.0 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रम से 4.0 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। मतलब सर्वाधिक मानव ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से। 1 नैनोमीटर होता है बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के और 10⁻⁹ मीटर के समानुपाती होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 × 10⁹ मीटर। तो चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये भी तो इसलिए 10⁻⁹ मीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर में तो 100 का गुणा किया, तो 100 का 10 में गुणा 10, तो 10 स्क्वायर गुणे 10 के -9 सेंटीमीटर बराबर, इधर है माइनस की घात, इधर है धन की घात, तो माइनस घात अधिक है, धन की कम हो जाएगी, तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर होता है बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर। व्याख्या: 1 नैनोमीटर 10 की घात -7 सेंटीमीटर के और 10 की घात -9 मीटर के समानुपाती होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 × 10 की घात -9 मीटर। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 की घात -9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बराबर 10 स्क्वायर गुणे 10 की घात -9 सेंटीमीटर, माइनस इसमें घात कम हो गई 2 घात, तो 10 की घात -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। केरोसिन या मिट्टी के तेल में पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी पेय पदार्थ ठंडीले होते हैं उनमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। और बायोगैस संयंत्र से जो 2 गैसें निकलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया
जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है, दूरी है। किसकी इकाई है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। एक मानव शरीर के भार का 65% O2 ऑक्सीजन, 18% C कार्बन, 10% H हाइड्रोजन, 3% N नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम। एक मानव शरीर के भार का 65% O2 ऑक्सीजन, 18% C कार्बन, 10% H हाइड्रोजन, 3% N नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस। स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक ईंधन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक ईंधन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसकी खोज की सर जोसेफ प्रिस्टले ने 1792 ईस्वी में की थी। शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है जिसका नाइट्रस ऑक्साइड का। वह भंगहीन तथा गंधहीन गैस है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? पॉलीएमाइड। पादपों में गन्ना, आलू तथा अदरक तना है जबकि शकरकंद एक जड़ है जिसे खाया जाता है। पादपों में गन्ना, आलू तथा अदरक तना है जबकि शकरकंद एक जड़ है जिसे खाया जाता है। सही मिलान। सूची पाठ, सूची सेकंड। ऊपर जो है बीमारियां दिए और प्रभावित अंग दिए, इधर विटामिन दिए, उसके रासायनिक नाम दिए। इधर है प्रभावित अंग। प्रभावित अंग। सूची पाठ, सूची सेकंड। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क। इंसेफेलाइटिस प्रभावित करता है किसे? मस्तिष्क। फाइलेरिया लचका पर, फाइलेरिया लचका पर को। ल्यूकीमिया अस्थिमज्जा को, ल्यूकीमिया अस्थिमज्जा को। मलेरिया रक्त कोशिकाओं, मलेरिया रक्त कोशिकाओं को। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन।
विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिग्राफ्सिन, विटामिन B6 पायरिग्राफ्सिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम इन सब की व्याख्या देख लेते हैं। पहले किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा से। इसमें जो है वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रम से 4.0 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर होता है, ये तो पूरा हो गया है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। मृत तृष्णा, मृत तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सोडियम दाब का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है, कैरोसिन या मिट्टी के तेल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोडियम अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब ये खुले में नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह संयुक्त अवस्था में क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। मुलायम होने के कारण इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह जल और वायु के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसलिए इसका संग्रह केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर किया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट। इसकी व्याख्या। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। पेट्रोलियम उत्पाद तेल रिफाइनरियों में संसाधित कच्चे तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्रियों को कहते हैं। एस्फाल्ट से अतिरिक्त डामर, पैराफिन, मोम, चिकनाई पैदा करने वाले अन्य तेल उत्पादित होते हैं। शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण पेय पदार्थ ठंडे होते हैं गर्मियों में। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 गैस आग बुझाने के काम आता है। इसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस भी कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में भी होता है। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। बायोगैस संयंत्र में जो क्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती हैं। बायोगैस संयंत्र में गोबर के किण्वन क्रिया द्वारा गैस प्राप्त की जाती है। किण्वन के पदार्थ को अलग रूप में एक सिरे पर डाला जाता है और किण्वन के बाद इस स्लरी को पूरी प्रणाली में विद्युत डालने बिना समय समय पर एक दूसरे से निकाला जाता है। बायोगैस उत्पादन ऑर्गेनिक अपशिष्ट के दक्ष
प्रबंधन और रूपांतरण द्वारा स्वच्छ नवीकरणीय बायोगैस ऊर्जा और ऑर्गेनिक जैव उर्वरकों के निर्माण हेतु एक स्वच्छ अल्प कार्बन प्रौद्योगिकी है। इसमें स्थायी आजीविका विकास और स्थानीय तथा वैश्विक भूमि, वायु और जल प्रदूषण से निपटने की संभावना है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट, जिसका रासायनिक सूत्र C7H5NaO2 है, जिसका रासायनिक सूत्र C7H5NaO2 है। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये वाला तो हो गया करण, हाँ प्रकाश वर्ष वाला। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का अवरोही क्रम विबग्योर है, BIBGYOR है। इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में, ये तो हाँ, मानव शरीर में अधिकतम, ये तो हो गया है ठीक। तो अब देख लेते हैं स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमनरोधी के तौर पर होता है। इसका प्रयोग रेडिएटर में किया जाता है। यह ठंडे देशों में हिमांक कम कर देता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का उपयोग बुलेट प्रूफ पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। यह एक प्रकार का बहुलक है जो एमाइड नामक एकलक के आपस में जुड़ने से बनता है। यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। सिल्क, प्रोटीन, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं।
ये तो हो गया, ये भी हो गया। प्लीज मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन तथा घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।